हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं सूट के फैब्रिक से नायरा कट कैसे बनाते हैं। जो हमारे कच्चे सूट आते हैं जिसमें सलवार भी होती है, कुर्ती भी होती है, उससे हम सीखेंगे कि नायरा कट कैसे बनाना है। मतलब कि कम फैब्रिक में अच्छी डिजाइनर सी नायरा कट कैसे बना सकते हैं। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें अच्छे से समझाएंगे और सारी चीजें आपको बताएंगे कि नायरा कट को कैसे कटिंग करना है, कैसे आपको कम फैब्रिक में चीजों को निकालना है। सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अगर आपको लगता है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। चलो तो बिना देरी के साथ इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नायरा कट बनाने के लिए ये लिया है हमने फैब्रिक, और ये हमारी कुर्ती का फैब्रिक है। जैसे नॉर्मल सूट में जो कुर्ती आती है ना, ये वो वाला फैब्रिक है। इसको मेजर करके देखेंगे, ये 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। देखो, ये 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर एक साइड का और 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर पीछे साइड का, मतलब क्योंकि ये डबल फोल्ड था। ये हमारा 2.25 मीटर फैब्रिक है, तो ये 2.5 मीटर में भी बन सकती है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा कपड़ा लिया है ट्राउजर का, जो साइड से बच जाता है ना, वो वाला कपड़ा हमने लिया है। तो हम इसकी स्लीव्स लगाएंगे, इसे हम स्लीव्स में यूज कर लेंगे। तो इसको अभी हम साइड में करते हैं। सबसे पहले हम नायरा कट की कटिंग करते हैं। तो अभी हमने इसको सिंगल कर लिया है। इसको यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है। ये हमने डबल में फोल्ड कर लिया, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो अभी हमारा ये 4 फोल्ड हो गया है। यहाँ से हम अपनी चोली निकालेंगे। अगर आपका साइज इसमें 36 चेस्ट अगर किसी का है तो इसमें से इतना फोल्ड करने में आपकी चोली बन जाएगी। अगर आपका चेस्ट साइज ज्यादा है तो फिर आपको ऐसे डबल निकालना पड़ेगी। सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो पहले हम कपड़े को सीधा करने का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम नेक देखेंगे कि हमारे नेक कैसे हैं। हमारे नेक कॉलर वाले हैं। उसके लिए हमें शोल्डर का मेजरमेंट चाहिए होगा। तो शोल्डर हमारे 14 इंच के हैं। तो 14 का आधा हो जाएगा हमारा 7 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर हमें स्केल को रखना है और यहाँ पर ऐसे तिरछे में निशान लगा देना है। हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है। हमारे शोल्डर 14 इंच थे तो हमने उसका आधा 7 पर निशान लगाया। फिर 1 इंच हम नीचे चले गए। अब यहाँ पर हमने एक तिरछे में ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर बीच सेंटर से, इन दोनों के बिल्कुल बीच सेंटर से हमें इंची टेप को रखना है और चोली की लंबाई का निशान लगाना है। तो चोली हमारी 13.5 इंच की है तो 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने प्लस क्यों किया है, क्योंकि आधे इंच हमारा नीचे साइड सिलाई में चला जाएगा और आधे इंच हमारा ऊपर शोल्डर जब हम दबाएं, आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा जब हम स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें इंच टेप को रखना है, आर्मोल्स की मार्किंग करना है। आर्मोल्स का निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो साइज है फिटिंग का वो बहुत कम है, इसलिए हमने 6 इंच रखा है। अगर आपका चेस्ट का साइज ज्यादा होता, जैसे कि अभी हमारा चेस्ट साइज 28 इंच है, अगर आपका 30 से ऊपर होता तो फिर आपको कॉलर वाले में 6.5 इंच रखना होता है, लेकिन ये 28 है इसलिए हमने इसमें 6 रख दिया है। और अगर 35 से ऊपर होता है तो फिर हम 7 रखते हैं। तो देखो, 30 से कम है तो इसलिए हमने 6 रखा है, 30 से ऊपर रहेगा तो हम 6.5 रखेंगे, और 35 के बाद रहेगा तो फिर हमें 7 रखना होगा। ठीक है, आर्मोल्स वाली बात आपको समझ में आ गई। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की फिटिंग हमारी 28 इंच है, 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। चेस्ट की फिटिंग हमारी 28 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 का जब हम चौथाई भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। कमर की फिटिंग हमारी 23 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का जब हम चौथाई भाग करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। तो 6.25 इंच पर हमें निशान लगा देना है। 6 के बाद ये 2 पॉइंट, जो 2 लाइन होती है ना, ये इतना, तो यहाँ पर हमने निशान लगाया। अब इन निशानों को हम लंबा कर देंगे, इसको इससे मिलाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर हमें देखो, यहाँ से इसको कैसे मिलाना है। देखो, अभी हमारा ये यहाँ से यहाँ तक हमने कितना रखा है, 7 इंच, तो हमें इसको 6.5 इंच रखना होगा। आधे इंच हम इसको कम रखते हैं, जो भी हमारे शोल्डर का साइज होता है उससे आधे इंच हमें नीचे वाले में कम रखना है। अब हम इसको इससे मिला देंगे। अब हम आर्मोल्स की गोलाई कर देंगे यहाँ पर, इस तरह से आपको मिला लेना है। और अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिला पाते हैं तो आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी मिला सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
एक कट हमें यहाँ पर लगाना है और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको काट के सीधा कर देंगे। इसको हटा देंगे और इस कपड़े को भी हटाएंगे। अब इन दोनों पार्ट को हमें अलग अलग कर देना है। ये फ्रंट पार्ट है, इसको वापस से जमा लेंगे। अब आगे वाले पार्ट में हमको एक्स्ट्रा गोलाई करना है, तो ये आपको कितना करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक आधे इंच करना है और यहाँ पर इसको ऐसे लाकर मिला देना है। ये हमारी फ्रंट साइड की गोलाई हो गई। अब नेक विड्थ हम कितनी रखेंगे, 3.25 इंच। कॉलर वाले में हमें कितनी रखना होती है, 3.25 इंच। अगर नेक होते ऐसे नॉर्मल नेक होते तो फिर आप कितनी भी रख सकते हो, 2, 2.25 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच। पर कॉलर वाले नेक में हमें 3.25 इंच रखना होती है। अब नेक हमें कैनवास के ऊपर बनाना है, तो कैनवास हम कटिंग करेंगे। तो कपड़े पर हमें यहाँ पर ऐसा तिरछे में कट लगा देना है, जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमारा जो नेक विड्थ है वो हमारी यहाँ से आएगी। तो ये फ्रंट पार्ट का काम हो गया। अब बैक पार्ट को हम ठीक से रखेंगे और बैक पार्ट में हमको क्या करना है, और बैक पार्ट में हमें यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। अभी इसको इससे ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर लाकर हमने इसको हल्का सा राउंड कर दिया। अब इसकी कटिंग कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। चोली का काम हमारा कंप्लीट है। इसको साइड में करेंगे। अब हमने कैनवास ले लिया है और देखो कैनवास की चौड़ाई हमने कितनी रखी है, 7 इंच। ठीक है, और लंबा तो आपका नेक जितना बड़ा हो आप उतना ले सकते हो। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर हमें इंची टेप को रखना है और हमारे नेक की लंबाई है 6.5 इंच, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। आधे इंच हमारा क्योंकि ऊपर सिलाई में चला जाएगा, स्टिच में दबेगा वहां पर, और नेक विड्थ हमारी 3.25 इंच रहेगी। यहाँ पर हमने ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसमें नेक का शेप देंगे। तो देखो आप जो भी नेक का शेप देना चाहते हो वो दे सकते हो। हमारा इसमें पान गला बनना है, ये देखिए इस तरह से ऐसा बनेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक शेप दे सकते हो। अभी ये कटिंग हुआ है। अब आधे इंच दूरी से बाहर साइड से कटिंग करना है। ये देखो इस तरह से, ये हमारा नेक कटिंग हो गया। ऐसा इसका शेप आएगा। अब इसमें से हमने चोली कटिंग करने के बाद अब हमने इस कपड़े को सिंगल कर लिया है। अब इसको यहाँ से डबल करेंगे। इन दोनों पार्ट को कोने से कोने मिलाकर हमने डबल कर लिया है इसको। अब इसको एक बार और फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। यहाँ से हमने कपड़े कटिंग करके सीधा कर लिया है क्योंकि उसमें से धागे वगैरह निकल रहे थे। चोली की कटिंग करने के बाद अब हमें नीचे की घेर की कटिंग करनी है। अब हमारी चोली की लंबाई कितनी थी, 13.5 इंच। तो 13.5 इंच हम इंची टेप को ऊपर बाहर साइड निकाल देंगे। तो 13.5 इंच हमने इंची टेप को बाहर निकाल दिया। अब स्टिच में भी यहाँ पर थोड़ा दबेगा, तो आधे इंच हमने निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ से 13.5 इंच बाहर निकालना है इंची टेप को, आधे इंच के बाद से। तो हमने यहाँ पर 13.5 इंच इंची टेप को छोड़ दिया ऊपर। अब लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी कितनी है, 45 इंच। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि हम इसको फोल्ड भी करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 46.5 इंच। 45 इंच लंबाई थी, 46.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के। अब यहाँ पर भी हमें आधे इंच पर निशान लगाना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सब में ही स्टिच में जाएगा आधे इंच। यहाँ से हमने 13.5 इंच इंची टेप को छोड़ा। यहाँ पर हम चौक की मार्किंग करेंगे। तो चौक हमारे हैं 19 इंच पे, हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली ऊपर से भी चौक बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बंद रखना है तो आप चौक को थोड़ा कमर से नीचे तक बंद रख सकते हो। अगर आपको बंद नहीं रखना है तो आप यहीं से डायरेक्ट चौक बना सकते हो पूरे लंबे लंबे। अब यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर भी 1 इंच पर निशान लगाना है।
अब यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है और एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक कट लगा के छोड़ना है और एक कट हम यहाँ सेंटर में भी लगाएंगे। अब इससे हमें पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगाना है और यहाँ पर हमें चौक बनाना है। अब ये हमारा नीचे का घेर हो गया और ये रही हमारी चोली। ये यहाँ पर हमारी ज्वाइंट हो जाएगी। यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स बन जाएंगी छोटी छोटी, बारीक बारीक हम यहाँ पर चुने बनाएंगे और इस तरह से हमारी नायरा कट आ जाएगी। इस तरह से हमारी नायरा कट आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इतने चौक बंद कर सकते हो नीचे तक, अगर आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली भी पूरे चौक खुल सकते हो। तो चोली के बाद से ही चौक खुल जाएंगे आपके। अब हम स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं। ये कपड़ा हमारे ट्राउजर में से बचा था तो हमने वो ले लिया है और ये हमारा डबल में फोल्ड है। अब इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है क्योंकि ये कपड़ा यहाँ से खराब है, इसलिए हमने इसको यहाँ से इतना छोड़ दिया। अब स्लीव्स की लंबाई हमारी 16 इंच की है तो 16.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आधे इंच हमने इसको क्यों बड़ा रखा है, क्योंकि आधे इंच हमारा ऊपर साइड सिलाई में दब जाएगा। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और 1 इंच नीचे हमें एक लाइन और ड्रॉ कर देना है क्योंकि यहाँ पर हम इसे फोल्ड भी करेंगे। स्लीव्स की फिटिंग हमारी 8.5 इंच है, जो राउंड है वो 8.5 इंच है। तो 8.5 का जब हम आधा करेंगे तो 4.25 इंच हो जाएगा। 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से हमें जाना है 3.5 इंच नीचे और यहाँ पर एक निशान लगा देना है। अब ये इसकी चौड़ाई कितनी रखना है हमें, जब हमने चेस्ट का 4 पार्ट किया था तो हमारा 7.5 इंच निकला था। तो हमें ये वाला जो फैब्रिक है वो हमें कितना रखना होगा, 7.5 इंच में 1 इंच प्लस करके कितना रखना होगा हमें, 8.5 इंच। 7.5 इंच हमारा चेस्ट का 4 पार्ट करने में निकला था और उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। अब हमने 1 इंच प्लस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने यहाँ पर मार्जिन दिया है तो हमारा यहाँ पर भी मार्जिन आएगा, इसलिए हम इसमें 1 इंच प्लस करके ले रहे हैं। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। अब यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, इसको लाके इसमें मिला देंगे। ठीक है, अब हम इसकी और इसको इससे मिला देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें एक कट लगा देना है, एक कट हम यहाँ लगाएंगे सेंटर में और इसको 2 पार्ट को पकड़ेंगे हम, 2 हमने नीचे छोड़ दिए, 2 को पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इंच गैप रहेगा, इसके बाद हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें गोलाई कर देना है। ये देखिए, ये ऐसी गोलाई आएगी और यहाँ पर ये नॉक निकल गई, इसको यहाँ पर मिला देना है। ये देखो मिला दिया हमने। अब देखो कितना बढ़िया हो गया। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रहा हमारा घेर, ये रही हमारी चोली और ये रही इसकी स्लीव्स और ये है इसका नेक। तो इसी के साथ हमारी पूरी नायरा कट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि आप इससे कुछ सीख पाए हो, आपको कुछ न्यू आइडियाज मिले हैं, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।